बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, तो क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है, पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अगर क्यूब है तो अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना है, मान लो कहा छोटा सा नंबर लेते हैं कि 5 का क्यूब रूट निकालो, क्यूब निकालो। तो क्यूब का मतलब होता है 5 की पावर 3। 5 का क्यूब कहा गया निकालने को, तो 5 की पावर, इसका मतलब है 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो क्या आया 5 5 25, 5 125। जो ये आंसर आया दिस इज कॉल्ड क्यूब ऑफ 5। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का क्यूब कहते हैं निकालने को, तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, और उसको 3 टाइम सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, दिस इज क्यूब फॉर एनी नंबर डू बाय दिस मैथड। नाउ वी गो टू द, अगर कोई भी नंबर आपका सिंपल नंबर है, जैसे कि फॉर्मल नॉर्मल नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्यूब ऐसे निकालेंगे। और अगर मान लो आपका कोई निगेटिव नंबर है, मान लो -2 का क्यूब, कहा कि क्यूब निकालो, क्यूब का मतलब पावर 3। ठीक है, तो -2 इंटू -2 करेंगे तो इसमें वही प्रॉपर्टी लग जाएंगी जो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में लगती हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस किया तो कितना हुआ, माइनस। तो अगर नंबर ऑफ अब 3 टाइम जब भी करेंगे अगर माइनस का कोई है तो हमेशा निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, जब भी क्यूब निकालेंगे किसी निगेटिव नंबर का, तो क्यूब का आंसर जो निकलेगा वो भी निगेटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 टाइम करने का मतलब है पावर 3 है, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो इसलिए किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब, चाहे -2 -5 हो, -125 हो, हमेशा नेगेटिव नंबर ही होगा। ठीक है, अगर हम इसी तरीके, ये तो नेगेटिव नंबर की बात हो गई, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। अब रेशनल नंबर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हमारा मान लो 2/3 है। अब इसका क्यूब हमें निकालना है अगर, तो वही ऊपर का हमने न्यूमरेटर का क्यूब निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम था, 3 टाइम लिखा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। दिस इज द आंसर। ऐसे अगर ये माइनस का होता, मान लो माइनस का 2/3 होता, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू माइनस का 8/27। ठीक है, तो समझ आ गया रेशनल नंबर के लिए क्या करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पढ़ लेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब पहली क्या है, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब भी इवन नंबर आएगा। जैसे अगर 2 का हमने कहा कि क्यूब निकालो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 का क्यूब निकालना है, तो जब हम इसको 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये भी इवन नंबर आया। ठीक है, प्रॉपर व्हेन क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, अगर हम मान लो 3 का निकाल रहे हैं क्यूब, दिस इज ऑड नंबर, 3 का क्यूब निकाल रहे हैं अगर, तो हमारा 3 3 जा 9 3 जा 27, दिस इज ऑड नंबर। ओके, समझ में आ रहा है। इवन होगा तो इवन आएगा क्यूब, और अगर ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर क्यूब हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 1 4 5 6 और 9 आर द नंबर एंडिंग विद द सेम डिजिट। अगर कोई क्यूब आपका एंडिंग विद उसका लास्ट डिजिट 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, तो जब उसका क्यूब जब निकालेंगे तो उसका वही नंबर उसका एंडिंग नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने 11 लिया, एग्जाम्पल देखो बुक में भी गिवन है, 11 लिया और हमने कहा कि 11 का क्यूब निकालो, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 हमारा 1331 हुआ। ठीक है, अब देखो ये इसका एंडिंग नंबर क्या था, लास्ट वाली डिजिट 1 थी, तो इसका भी एंडिंग नंबर 1 आ रहा है। ऐसे हम किसी और नंबर को अगर ले लें, मान लो कि हम 5 को ले लेते हैं, जस्ट होल्ड, यहाँ पर लेते हैं 5 को, 5 का क्यूब निकालेंगे अगर,
तो 5 इंटू 5 होगा, तो इसका क्या आएगा 125। तो देखो ये एंडिंग डिजिट तो एक ही है, तो 5 ही है, और इसकी एंडिंग डिजिट भी 5 आ रही है। ऐसे किसी भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं जिस नंबर की एंडिंग डिजिट 1 4 5 6 और 9 होगी, उसका क्यूब की एंडिंग डिजिट भी सेम होगी। ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर्टी को याद रखना है। अगर ऐसे पूछता है कि देख के बताओ, तो हम प्रॉपर्टी लगा के बता देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डी प्रॉपर्टी पे। क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 2 and 8 आर द नंबर इन 8 and 2। समझो इसको, अगर एग्जाम्पल क्या है हमारा, मान लो 2 है, ठीक है, एंडिंग डिजिट 2 है, तो एंडिंग मतलब एक ही है, तो 2 ही है। इसका क्यूब निकालें तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर एंडिंग डिजिट 2 है, तो उसका जो क्यूब आएगा, उसकी एंडिंग डिजिट 8 होगी। और अगर एंडिंग डिजिट 8 है, तो उसका जो क्यूब आएगा, तो उसकी एंडिंग डिजिट 2 होगी। जस्ट अपोजिट, 2 की 8 होगी और 8 की 2 होगी। ठीक है, अगर हम 8 का ही निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ले लें, और हम क्या करें, 8 का क्यूब निकालें, 8 इंटू 8, तो हमारी डिजिट क्या आ रही है 512। इसको कैलकुलेट करोगे तो 512 आएगा। अब देखो 8 था एंडिंग डिजिट, तो उसके क्यूब की एंडिंग डिजिट हमारी 2 आई है, और इसमें क्या था 2 था एंडिंग डिजिट, तो हमारी आंसर क्या आया 8 आया। तो जस्ट अपोजिट, ये भी एक प्रॉपर्टी है क्यूब के लिए। अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन 3 and 7 are the number ending in 7 and 3। इसमें भी यही है कि अगर किसी क्यूब का एंडिंग नंबर 3 है, तो उसका क्यूब हमारा 7 आएगा, एंडिंग नंबर, क्यूब का 7 एंडिंग नंबर होगा। और अगर किसी क्यूब का एंडिंग नंबर जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है, अगर उसकी लास्ट डिजिट हमारी 7 है, तो हमारा उसका जो आंसर आएगा क्यूब जब निकालेंगे, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 3 होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो 3 का क्यूब निकाल रहे हैं, 3 एंडिंग डिजिट है, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। देखो लास्ट डिजिट इसकी 7 आ रही है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल है 7 का क्यूब निकालें, तो 7 हमारा कितना आएगा 343 आएगा। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या मिली हमें 3 मिली। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जिसे हमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5A।